क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको सबके सामने नीचा दिखा दिया और आप सिर्फ खामोश रह गए? बाद में दिल में यही पछतावा रह गया कि काश उस वक्त कुछ कह दिया होता। अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो मनोवैज्ञानिक तरीके जिनसे आप किसी की बहस में नहीं हारेंगे, बल्कि सामने वाला खुद चुप हो जाएगा। अगर हां, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाई सिखाएंगे। ये टेक्निक्स आपको ऐसे जवाब देना सिखाएंगी जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपको कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और हाजिर जवाब बना देंगी। आज मैं आपको 5 ऐसी शक्तिशाली तकनीकें बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ बहस में आपको विजेता बनाएंगी, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी एक नया आयाम देंगी। नंबर 1, सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आपको उसकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने या उकसाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें गुस्सा दिला सकती हैं, मगर असली खेल तब जीतते हैं जब आप उनकी बातों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे वह कुछ भी ना हो। जब आप यह संदेश देते हैं, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सामने वाले का उद्देश्य अपने आप फेल हो जाता है। आपका कूल और अनफेक्टेड रवैया ही आपकी ताकत बन जाता है। इस टेक्निक को अपनाने के लिए आपको इग्नोर करने की कला सीखनी होगी, लेकिन चुप रहकर नहीं, बल्कि स्मार्ट और विटी जवाब देकर। मान लीजिए कोई कहता है, तुम तो फालतू काम करते हो। आप जवाब दे सकते हैं, हाँ, शायद मेरे काम फालतू हैं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों का टाइम वेस्ट करने में नहीं लगाता। ऐसा जवाब ना सिर्फ सामने वाले को चुप कराएगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाएगा। इस टेक्निक की खास बात यह है कि यह आपको हर तरह की बहस में इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, चाहे कोई आपके लुक्स, काम या स्टाइल पर तंज कसे। बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहें, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि मुझे ऐसी छोटी सोच की परवाह ही नहीं। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो रिएक्ट करने की बजाय ऐसा जवाब दें जो स्मार्ट, मजेदार और सेवेज हो। नतीजा, सामने वाला सोच में पड़ जाएगा और आप विजेता की तरह चमकेंगे। नंबर 2, सामने वाले की कमियां गिनाएं। जब कोई आपकी कमजोरी पर तंज कसता है, तो हम अक्सर बचाव करने लगते हैं, लेकिन बहस में खुद को सही साबित करने से बेहतर है सामने वाले की कमियों को उजागर करना। इस टेक्निक में आप उनकी बातों का जवाब देने की बजाय उनकी कमजोरियों को स्मार्टली इंगित करते हैं, ताकि वे खुद अपनी गलती महसूस करें। इस टेक्निक को यूज करने का तरीका यह है कि आप सामने वाले की बात को डायरेक्टली चैलेंज ना करें, बल्कि उनकी कमजोरी को हल्के फुल्के अंदाज में उजागर करें। मान लीजिए कोई कहता है, तुम्हारी नौकरी तो कोई खास नहीं है। आप जवाब दे सकते हैं, हाँ, मेरी नौकरी शायद छोटी है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों की सफलता से जलता नहीं। यह जवाब सामने वाले को उसकी अपनी कमजोरी, जलन या नकारात्मक सोच का एहसास दिलाएगा। इस टेक्निक का सही इस्तेमाल तब करें जब कोई बार बार आपकी कमियों पर उंगली उठाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, तुम तो सिर्फ किस्मत से यहां पहुंचे, तो जवाब दें, किस्मत तो तुम्हारे पास भी थी, फिर तुम कहां रह गए। ऐसा जवाब न केवल सेवेज होता है, बल्कि सामने वाले को अगली बार सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे जरूरत से ज्यादा आक्रामक न करें, वरना बात बिगड़ सकती है। स्मार्ट और विटी रहें ताकि आपकी बात का असर हो। नंबर 3, अपनी बेइज्जती को स्वीकार करके पलटवार करें। कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाने या हमारी कमजोरी पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब आप उनकी बात को स्वीकार करके उसे ही अपने हथियार में बदल दें। इस एक्सेप्ट एंड काउंटर टेक्निक में आप पहले सामने वाले की बात को मान लेते हैं और फिर उसे अपने पक्ष में मोड़कर ऐसा जवाब देते हैं जो उन्हें हक्का बक्का कर दे। इसका शानदार उदाहरण हमें दार्शनिक सुकरात से मिलता है। सुकरात को उनके विरोधी अक्सर कम आंकते थे, क्योंकि वे साधारण कपड़े पहनते थे और दिखने में खास नहीं थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा दर्शन कितना भी गहरा हो, तुम तो एक भिखारी जैसे दिखते हो। अगर सुकरात अपनी सूरत का बचाव करते तो यह कमजोर जवाब होता, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं भिखारी जैसा दिख सकता हूं, लेकिन मेरे विचार
तुम्हारे जैसे अमीरों के दिमाग को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। ये जवाब इतना सहवेज था कि सामने वाला चुपचाप वहां से चला गया। इस टेक्निक का कमाल ये है कि यह सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ देता है। वे सोचते हैं कि आप डिफेंड करोगे, लेकिन आप उनकी बात को ही उलट देते हो। मान लीजिए कोई कहता है, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो। आप जवाब दे सकते हैं, हाँ मेरे पास डिग्रियां कम हैं, लेकिन समझ और हाजिर जवाबी में मैं तुमसे 10 कदम आगे हूं। एक और उदाहरण, अगर कोई कहे तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल आउटडेटेड है, तो आप कह सकते हैं, हाँ मेरा स्टाइल पुराना हो सकता है, लेकिन मेरी सोच इतनी ताजा है कि तुम अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस टेक्निक को अपनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट और कूल रहना होगा। सामने वाले की बात को पहले हल्के ढंग से स्वीकार करें और फिर एक ऐसा पलटवार करें जो उनकी सोच को उलझा दे। यह टेक्निक खासकर तब काम आती है जब कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे। अगली बार जब कोई आपकी कमजोरी पर तंज कसे तो उसे स्वीकार करें और फिर ऐसा जवाब दें कि सामने वाला अपनी बात पर ही पछताए। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग मैन टेक्निक। यह बहस में जीतने का एक जबरदस्त तरीका है। इसमें आप सामने वाले की बात को हल्का सा मोड़ देते हैं, उसे कमजोर बना देते हैं और फिर उसी पर वार कर देते हैं। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और अपनी बात का बचाव करने में उलझ जाता है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना होगा, फिर उनकी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर या गलत ढंग से पेश करें ताकि वह कमजोर लगे। मान लीजिए कोई कहता है, तुम्हारा काम तो कोई खास नहीं है। आप जवाब दे सकते हैं, तो तुम कह रहे हो कि मेहनत और लगन से किया गया कोई भी काम बेकार है। क्या तुम सिर्फ दिखावे को ही काम मानते हो? अब सामने वाला अपनी बात को सही साबित करने में उलझ जाएगा। अगर कोई कहे, तुम तो हमेशा दूसरों की कॉपी करते हो, तो आप कह सकते हैं, तो तुम कह रहे हो कि सीखना और प्रेरणा लेना गलत है। फिर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नया क्यों नहीं किया? इस टेक्निक का कमाल यह है कि यह सामने वाले को डिफेंड करने की पोजीशन में ला देता है और आप बहस में हावी हो जाते हो। लेकिन इसे सावधानी से यूज करें, क्योंकि अगर आप उनकी बात को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ देंगे तो बहस बेकार की दिशा में जा सकती है। सही समय पर सही मोड़ के साथ यह टेक्निक आपको बहस का बादशाह बना सकती है। नंबर 5, मुहावरों और डायलॉग्स का प्रयोग। बहस में जीतने या सामने वाले को चुप कराने के लिए मुहावरों और दमदार डायलॉग्स का इस्तेमाल एक शानदार तरीका है। साधारण जवाब कम असरदार होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात को किसी गहरे कथन, मुहावरे या ऐतिहासिक डायलॉग के साथ कहें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह आपको स्मार्ट, विटी और यादगार बनाता है। आप भी इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे और कहे, तुम तो कुछ खास नहीं कर सकते। आप जवाब दे सकते हैं, पहाड़ को हिलाने के लिए ताकत नहीं, इरादे चाहिए, और मेरे इरादे इतिहास लिखते हैं। अगर कोई आपकी सफलता पर तंज कसे तो कहें, जो दूसरों की आग बुझाने चले वे खुद जल गए। इतिहास इसका गवाह है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना बहुत जरूरी है। सैवेज रिप्लाई सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और विटी दिखाने के लिए हैं। जब आप सही समय पर सही जवाब देते हैं तो लोग न सिर्फ आपकी हाजिर जवाबी की तारीफ करते हैं, बल्कि आपकी मौजूदगी को भी गंभीरता से लेने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे, तंज कसे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। तो इन 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को अपनाइए और अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ऐसा जवाब दीजिए जो आपको न सिर्फ स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाए, बल्कि सामने वाले को भी अपनी कही बात पर पछताने पर मजबूर कर दे। अगर ये बातें आपकी सोच में कुछ बदलाव लाईं तो कमेंट में जरूर लिखें, अब मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा माइंडसेट बदलने वाला होने वाला है। शुक्रिया।